बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल कोड्स। डिजिटल कोड से रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन की, जिसमें हमने सबसे पहले बीसीडी कोड्स के बारे में स्टडी किया। बीसीडी कोड्स के बाद हमने जो है वो एक्सेस 3 कोड्स की डिस्कशन की और लास्ट पे हमने ग्रे कोड्स की डिस्कशन की। अब ये जो डिजिटल कोड्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है। ट्रांसमिट करने के लिए उसको हमने डिजिटल शेप देनी होती है, यानी उसको 1 या 0 की शक्ल में हमने रिप्रेजेंट करना होता है। इस प्रोसेस को कोडिंग कहा जाता है या एनकोडिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब है एनकोडिंग ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर है या कोई लेटर है या कोई सिंबल है, उसको हमने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बिट्स या सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना है और हर नंबर या हर लेटर का एक कोड बन जाएगा। इस प्रोसेस को कोडिंग या एनकोडिंग कहा जाता है। यानी अगर मैंने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो मैं हर इन्फॉर्मेशन को, हर डिजिट को, हर अल्फ़ा न्यूमेरिकल पोर्शन को एक कोड की शक्ल दे दूंगा। वो जो कोड्स हैं उनको शक्ल देने की जो टेक्निक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी आपने देखा कि हम बीसीडी कोड से भी डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कोडिंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। खैर, ये जो डिजिटल डाटा होता है इसको आपने स्टोर करना है, ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स। 0 या 1 की शक्ल में आपने इसको रिसीव करना है। तो वो जो ग्रुप ऑफ बिट्स होगा उसको आप बाइनरी कोड कहेंगे। अब ये जो बाइनरी कोड्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें हमने ब्रॉडली जो है वो उसके 2 कैटेगरीज, एक को वेटेड कोड्स कहा जाता है और एक को नॉन वेटेड कोड्स कहा जाएगा। अब वेटेड का मतलब ये है कि हर बिट जिस पोजीशन के ऊपर है, हर पोजीशन का कोई ना कोई जो है वो वेट ज़रूर होगा। तो इफ़ द कोड हैज़ पोजिशनल वेट्स देन इट इज़ सेड टू बी वेटेड कोड। अब वेटेड कोड की फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को पॉजिटिवली वेटेड कोड्स कहा जाता है और दूसरी नेगेटिवली वेटेड कोड्स जो है उनको कहा जाता है। अब यहाँ पर 4 हमने कोड्स लिखे हैं जो वेटेड कोड्स हैं, बीसीडी कोड्स। आप जानते हैं 8421 कोड बीसीडी कोड के बारे में पढ़ा। तो ये 4 बिट का कोड है जो डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 2421 कोड। अब नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हर पोजीशन का कोई ना कोई वेट है। जो ये वाली पोजीशन है इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, फिर 4 है और फिर 2 है। नेक्स्ट कोड है 84 -2 -1। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये वाली जो 2 पोजीशंस हैं इनका वेट तो पॉजिटिव है, इन 2 पोजीशन का वेट नेगेटिव है, इसलिए ये इस कैटेगरी में चले जाएंगे नेगेटिवली वेटेड कोड्स में। और एक है 5211 कोड्स। तो ये डिफरेंट जो है वो कोड्स हैं जिसमें डेसिमल नंबर यानी 0 से लेके 9 तक जो डेसिमल के 10 डिजिट्स हैं उनको कोड किया जाता है। अब बीसीडी के कोड आप जानते हैं, सिंपल डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 0000 से लेके 1001 तक, ये हैं बीसीडी कोड। नेक्स्ट है 2421 कोड। अब इसमें ज़रा हम देख लेते हैं। मैंने जस्ट लाइक ये 5 का कोड देखें, 1011। अब ये जो 1 है इसका वेट है 2, ये जो 1 है इसका वेट भी 2 है और इस 1 का वेट है 1। तो आप 2 + 2 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको देखें 1110। अब इस 1 का वेट है 2, इस 1 का वेट है 4, इस 1 का वेट है 2। तो 2 + 4 + 2 ये 8 का कोड बन जाएगा। नेक्स्ट देखें 84 -2 -1। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं इस कोड को। ये बिट 1 इसका वेट है 8, ये 0 है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये वाली बिट 1 है, इसका वेट है -2। तो 8 को -2 में ऐड करें, दैट वुड बी 6। तो इसका मतलब ये 6 का कोड है। नेक्स्ट अगर आप इसको देखें, इसका वेट है ये 1, इसका वेट 8, इस 1 का वेट है -1। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा? ये 7 आ जाएगा। तो ये 7 का कोड। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को। 5211 कोड। अब जैसे इसमें ये नंबर देख लेते हैं, ये 0 है, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका वेट है 2, इन दोनों बिट्स का वेट है 1 तो 2 + 1 + 1 4। तो ये 4 के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में ये चारों जो हमारे सामने कोड्स हैं ये वेटेड कोड्स हैं। अब इसमें ये जो 2421 कोड है ये वाली कैटेगरी और 5211 कोड जो है इनको रिफ्लेक्सिव कोड भी कहा जाता है।
या सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड भी कहा जाता है। वो ऐसे है कि इसमें जो सबसे ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला डिजिट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल वंस कम्प्लीमेंट है, यानी 0000 का वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा 1111, या 1111 का वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा 0000। उसके बाद नेक्स्ट देखें 0001, इसका वंस कम्प्लीमेंट होगा 1110, ये 1110 का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ चलते जाएं तो हमें जो है वो कम्प्लीमेंट मिलते जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव कोड क्या होते हैं कि अगर डेसिमल लाइन का कम्प्लीमेंट जो है वो 0 का कम्प्लीमेंट हो, यानी ये 0 सबसे ऊपर वाला और 9 सबसे नीचे वाला एक दूसरे के कम्प्लीमेंट में। 8 इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ 1, ये देखें ये 1 है और ये 8 है, ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट हो। 7 एंड 2, ये उसके बाद 7 और इधर से 2, यानी ऊपर से एक पोजीशन नीचे आते जाना है और नीचे से एक पोजीशन ऊपर चलते जाना है। इस तरह से 6 और 3 और 5 एंड 4, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव कोड। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे 2421 में देखें 0000 1111। अब देखें 1110, उल्ट क्या है 0001, 1101 0010, इस तरह से 1100 0011 और 1011 0100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका कोड कम्प्लीमेंट, ये इसका कम्प्लीमेंट, इसी तरह से ये इसका कम्प्लीमेंट, ये ऊपर वाला इसका कम्प्लीमेंट और ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले का कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव कोड कहलाते हैं। अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी है जिसको नॉन वेटेड कोड कहा था, अब नॉन वेटेड नाम से जाहिर है कि इसमें किसी भी पोजिशनल बिट का कोई वेट नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ द कोड डज नॉट हैज़ पोजिशनल वेट देन इट इज सेड टू बी नॉन वेटेड कोड। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एक्सेस3 कोड हम पढ़ चुके हैं, ग्रे कोड्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये डेसिमल वैल्यूज़ मैंने 0 से लेकर 9 तक लिख दी, ये एक्सेस3 कोड्स उनके लिख दिए, ये इनके ग्रे कोड लिख लिए। लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं, जस्ट लाइक 9 का एक्सेस3 कोड है 1100। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये जो बिट्स हैं इनको वेट से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो आंसर 9 आए, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये नॉन वेटेड कोड की कैटेगरीज में है। और जो ग्रे कोड्स होते हैं उसमें हमने देखा था कि एक कोड से जैसे ही नेक्स्ट कोड की तरफ जाते हैं तो उस वक्त एक बिट की चेंज आती है। तो ग्रे कोड्स आर आल्सो कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड, कि एक बिट जो है वो चेंज होती है सिर्फ एक से नेक्स्ट में जाने में। इनको सीक्वेंशियल कोड भी कहा जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस में 0 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं, तो ये भी सीक्वेंस में ही मौजूद हैं, तो इनको सीक्वेंशियल कोड कहा जाता है। 8421 कोड्स को भी सीक्वेंशियल कोड कहा जाता है। नेक्स्ट कोड की एक कैटेगरी है जिसको अल्फान्यूमेरिक कोड कहा जाता है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ डिस्कशन की है डेसिमल डिजिट्स की 0 से लेकर 9 तक, लेकिन आप देखते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, बहुत सारे जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसके अलावा ये डिजिट्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कीबोर्ड में जितने भी सिम्बल्स हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक्स हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको आस्की भी कहा जाता है, आस्की कोड्स, ये 7 बिट के कोड्स होते हैं और 7 बिट से आप जानते हैं 2 raised to the power 7 यानी टोटल 128 कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 128 कैरेक्टर्स और सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब 7 बिट का मतलब क्या है कि जो मिनिमम उसमें सिंबल होगा उसमें सारों के सारे ज़ीरोज़ होंगे और जो मैक्सिमम हो सकता है वो सारे के सारे वंस हो सकते हैं। तो ये आप जानते हैं ये 0 का हेक्साडेसिमल कोड है और ये भी 0 का हेक्साडेसिमल कोड, ये 7 का हेक्साडेसिमल कोड और ये F का। इसका मतलब है 00 से लेकर 7F तक चलते हैं ये। फिर मज़ीद सिंबल बढ़ते गए तो एक्सटेंडेड आस्की कोड्स जो होते हैं वो 8 बिट के कोड्स होते हैं और 256 कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 7th को तो आपने देख लिया था कि 000000 से आप 1111111 तक जा सकते हैं। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे होगा 100 एंड बिल्कुल लास्ट पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मज़ीद जो 128 कैरेक्टर्स आ गए हैं क्योंकि अब 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट से टोटल 256 कम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले 128 कम्बिनेशन तो वही हैं 00 से लेकर 7F तक। उसके बाद अब ये देखें, ये है 8 का हेक्साडेसिमल और ये है 0 का हेक्साडेसिमल। तो 80 से आप स्टार्ट होंगे
और ये है F और ये है F। तो जो नेक्स्ट करेक्टर्स हैं वो है 80 से लेके FF तक। इसके अलावा कोड्स होते हैं यूनिकोड्स, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के काम आते हैं। 1 लाख इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो लिटरल्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस की जो सेंटेंस हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये डिफरेंट कोड्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए, इंफॉर्मेशन रिसेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको रिवाइज कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो इनके बारे में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।